एवरीवन, मैं अजय आपका सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस कम्युनिकेशन के होल सिलेबस को डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने जाना था कि हमको बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। उसी के क्रम में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। क्या डिस्कस करेंगे? मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण का अर्थ। ठीक है। और नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग संप्रेषण की परिभाषा यानी डिफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट हम लोग फिर डिस्कस करेंगे व्यावसायिक संप्रेषण का तात्पर्य या अर्थ। इस पूरे वीडियो में हम लोग इन्हीं तीनों टॉपिकों को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानने से पहले हमको मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन के अर्थ को जानना चाहिए। चलिए आइए जानते हैं कि कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है। संप्रेषण का अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन है, यानी संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। यह लैटिन शब्द कम्युनिको से बना है। ये किससे बना है? कम्युनिकेशन किससे बना है? लैटिन शब्द कम्युनिको से बना है, जिसका अर्थ आपस में बांटना या वस्तु में साझा करना या हिस्सा बांटना होता है। यानी कम्युनिकेशन अंग्रेजी शब्द से लिया गया है जो लैटिन शब्द का कम्युनिको शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आपस में बांटना। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपस में बांटना क्या होता है और वस्तु में साझा करना क्या होता है और हिस्सा बांटना क्या होता है। पहले इसको हम लोग समझते हैं, तब हमको कम्युनिकेशन का अर्थ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है आपस में बांटना, तो आपस में क्या बांटेंगे ये हमको समझना है। जैसे दो व्यक्ति ए और बी किसी तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? आपस में तथ्यों के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या बांट रहे हैं? तथ्य। तथ्य में क्या हो सकता है? सूचना, विचार इत्यादि। ये सभी चीजें क्या हैं? तथ्य हैं। यानी कोई दो व्यक्ति आपस में क्या कर रहे हैं? तथ्यों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? आपस में बांटना कहते हैं। उसी तरह कह रहा है वस्तुओं में साझा करना। वस्तुओं में साझा करना का मतलब ये होगा कि कोई एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को कोई वस्तु दे रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वस्तुओं में साझा करना। हिस्सा बांटना। हिस्सा बांटना का मतलब होता है कि एक व्यक्ति कोई वस्तुओं का धारण किया है और वो अपने उस वस्तुओं में से किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है? आधा भाग उसको दे रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं? हिस्सा बांटना। यानी इन सभी चीजों को जानने से हमको ये पता चला कि कम्युनिकेशन एक तरह से दो व्यक्ति आपस में मिलकर अपनी भावों को, अपनी सूचना को, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। अतः संप्रेषण दो तरफा प्रक्रिया है। अभी हमने बताया कि संप्रेषण क्या होता है? एक व्यक्ति अपने भाव को दूसरे व्यक्ति से उस भाव को क्या करता है? साझा करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? दो तरफा प्रक्रिया हो रहा है। यानी जो एक व्यक्ति है, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है और बी नाम का कोई व्यक्ति है, ए क्या कर रहा है? बी से अपनी बात को क्या कर रहा है? साझा कर रहा है। अब बी भी क्या करता है? ए से अपनी बात को साझा करता है। इसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? दो तरफा प्रक्रिया कहते हैं। इन सभी चीजों को जानने से हमको ये पता चला कि कम्युनिकेशन क्या है? दो व्यक्तियों के मध्य होने वाले विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? आपका कम्युनिकेशन कहलाता है, जो लैटिन शब्द कम्युनिको से बना हुआ है, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। इन सभी चीजों को आपको जान के समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है।
चलिए इसको इंग्लिश में जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है। द वर्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम ये लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, यानी जो कम्युनिकेशन शब्द है वो लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से बना हुआ है, विच मीन्स टू शेयर और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। यानी जो कम्युनिकेयर शब्द कम्युनिकेशन शब्द से बना है वो उसका अर्थ क्या है, शेयर करना यानी साझा करना, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्या सूचना हो सकता है, न्यूज हो सकता है, विचार, व्यू मतलब विचार हो सकते हैं। यानी ये भी इसका अर्थ निकल के आता है कि कम्युनिकेशन लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से बना है जिसका अर्थ होता है शेयर करना यानी साझा करना, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सूचना में आपके समाचार हो सकते हैं, न्यूज हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, इन्हीं सभी चीजों को क्या करना है, साझा करना, क्या कहलाता है आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी इसका भी अर्थ यही निकल रहा है, दो व्यक्ति आपस में किसी तथ्यों के बारे में, विचारों के बारे में आपस में क्या करते हैं, साझा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा के बारे में न्यूमर और समर के अनुसार क्या कहा गया है, आइए जानते हैं, डिस्कस करते हैं कि न्यूमर और समर ने क्या कहा है कम्युनिकेशन के बारे में। संप्रेषण के अंतर्गत एक या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सभाओं या भावनाओं का आदान प्रदान होता है। न्यूमर और समर के अनुसार भी बताया है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो व्यक्ति, ठीक है, दो व्यक्ति या व्यक्तियों से अधिक, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह, ठीक है, वो आपस में, मध्य मतलब आपस में तथ्यों, तथ्यों का मतलब डेटा, विचार मतलब उनके अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं वो, या सभाओं यानी जो सभाओं के अंदर बातचीत होती है वो, भावनाओं यानी भावनाओं का मतलब है कि जो उनके मन में उत्पन्न होने वाली क्रिया का आदान प्रदान होता है। यानी न्यूमर समर ने भी यही बात कहा है कि दो व्यक्तियों के मध्य होने वाले तथ्यों के बारे में, विचारों के बारे में, सूचनाओं के बारे में जो आदान प्रदान होता है वही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे उन्होंने न्यूमर समर ने कहा है। जैसे दो व्यक्ति, जैसे ए कोई व्यक्ति है और दूसरा कोई बी व्यक्ति है। ए क्या कर रहा है, अब देखिए दोनों के मध्य, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, दोनों के मध्य क्या हो रहा है, क्या शेयरिंग हो रही है, विचार। पहले क्या हो रहा है, विचार शेयर हो रहा है, ठीक है, और दूसरी बात क्या हो रहा है, तथ्य मतलब डाटा, डाटा शेयर हो रहा है, और सूचना। इन तीनों चीजों को क्या किया जा रहा है, आपस में आदान प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रक्रिया को ही न्यूमर और समर ने कहा है कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा न्यूमर समर के अनुसार जो उन्होंने परिभाषा बताया है। ठीक है, कीथ डेविस के अनुसार समझते हैं नेक्स्ट वन। संप्रेषण एक दूसरे के बीच सूचना प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया होती है। कीथ डेविस ने भी यही बात कही है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है कि दो व्यक्तियों के बीच सूचना का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, इसको भी आपको समझ में आ गया होगा कि कीथ डेविस ने संप्रेषण के बारे में क्या कहा है। ठीक है, वही चीज इंग्लिश में कहा गया है, फिर समझा देते हैं आपको। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, यानी कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो क्या क्या पास करता है, सूचनाओं को पास करता है। एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर, यानी क्या समझाने की कोशिश करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या पास करता है, इंफॉर्मेशन पास करता है, उससे ही हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं, कीथ डेविस के अनुसार। ठीक है, न्यूमैन एंड समर के अनुसार क्या कहा गया है, इसको समझते हैं। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन। यानी न्यूमन समर ने जो कहा है उसको फिर समझ लेते हैं। उन्होंने यही चीज कहा है कि कम्युनिकेशन क्या है, दो व्यक्तियों के बीच आपस में तथ्यों, आइडिया, विचारों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशन कहलाता है, जो मैं यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया हूँ।
ठीक है, इन दोनों परिभाषाओं के आधार पे हमको ये पता चलता है कम्युनिकेशन क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान दो व्यक्ति आपस में मिलके करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन की क्या परिभाषा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन यानी व्यवसायिक संप्रेषण का अर्थ क्या है। अभी तक हम लोग केवल पढ़ रहे थे कि कम्युनिकेशन क्या है, अब हमको पढ़ना है कि व्यवसायिक कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन का तो अर्थ हमको समझ में आ गया कि दो व्यक्ति आपस में क्या करते हैं, किसी विचारों का, तथ्यों का आदान प्रदान करते हैं, ये कम्युनिकेशन होता है, ये हमको समझ में आ गया होगा। अब हमको ये समझना है कि व्यवसायिक संप्रेषण क्या है वास्तव में, जो हमको पढ़ना है। तो आइए समझते हैं। कह रहा है सामान्य भाषा में संप्रेषण का तात्पर्य उस विचार विमर्श से है जो किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य किसी सूचना या जानकारी के लिए होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा सामान्य बोलचाल की भाषा में कि संप्रेषण क्या होता है। तो संप्रेषण ये होता है दो व्यक्तियों के बीच किसी सूचना या जानकारी का आदान प्रदान ही कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, तथ्यों का आदान प्रदान व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो संचार का यह रूप व्यवसायिक संप्रेषण कहलाता है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि दो व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों का आदान प्रदान व्यवसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु की जाती हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक संप्रेषण कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है कि व्यवसायिक उद्देश्य, तो व्यवसायिक उद्देश्य क्या हो सकता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बिजनेस से संबंधित अगर कोई बात साझा करता है या तथ्यों का आदान प्रदान करता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक संप्रेषण कहते हैं। तो यहाँ उद्देश्य का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हम क्लियर कर दें कि क्या हो सकता है व्यवसायिक उद्देश्य। जैसे माल का हस्तांतरण, ये हो गया व्यवसायिक उद्देश्य। कोई व्यवसायी है वो माल एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए उनसे बात को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा, वस्तुओं को क्रय करने के संबंध में, यानी वस्तुओं के क्रय करने के संबंध में, ये भी व्यवसायिक उद्देश्य है। यानी एक व्यक्ति क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति से क्या कर रहा है, वस्तुओं के क्रय करने की बात कर रहा है। ठीक है। दूसरा, कोई आवश्यक कार्य जो व्यवसायिक उद्देश्य से संबंधित हो, यानी कोई एक जो बिजनेसमैन है वो क्या कर रहा है, कोई आवश्यक कार्य, जैसे सूचना हो गया, जैसे कि कोई कम्युनिकेशन किया जा रहा है आपस में, तो उससे संबंधित विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक संप्रेषण कहते हैं। यानी इसका अर्थ ये हम लगा सकते हैं, कोई दो व्यक्ति आपस में व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संचार के रूप में तथ्यों का, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यवसायिक संप्रेषण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्यवसायिक संप्रेषण क्या है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपका कि इसके उद्देश्य क्या है और इसके लाभ क्या है। ठीक है, थैंक यू।